नमः शरं भाविक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। जय जय हो सदा जिनवर की, जय जय हो सदा जिनवर की। प्रभु आशा पूरो मन की जी, प्रभु आशा पूरो मन की जी। जय जय हो सदा जिनवर की। प्रभु कर्म काट शिव पाया, प्रभु कर्म काट शिव पाया। जन जन्म मरण मिटाया जी, जन जन्म मरण मिटाया जी। जय जय हो सदा जिनवर की, जय जय हो सदा जिनवर की। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मन्ना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महाशक्ति श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहन, उत्तराधीन सूत्र के माध्यम से प्रसंग चल रहा है एक इंसान को धर्म के प्रति कितनी श्रद्धा रखनी चाहिए और मनुष्य जीवन के अंदर उन्हें अपने संसार के अंदर जीवन को कैसे जीना चाहिए, उनका आचार और उनका विचार और उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भगवान ने विविध रूप से श्रावक के साधु के गुणों का वर्णन करते हुए बताया। सत्य होना चाहिए, सरल होना चाहिए, उदार होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए। क्योंकि जीवन के अंदर हम ये देखते हैं कि मनुष्य तो है, लेकिन मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं है। मनुष्य में क्या नहीं? हाँ, और अगर मनुष्य बन भी गए, ऊंच कुल और ऊंच गोत्र प्राप्त भी हो गया, और यदि हमारे अंदर मानवता नहीं आई तो धर्म यहाँ आने वाला। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमीयत न आए तो प्रभु क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमीयत न आए तो प्रभु क्या करे। जीना चाहे तो जीने को दी जिंदगी, बंदा परवर ने बंदे को दी बंदगी। जीना चाहे तो जीने को दी जिंदगी, बंदा परवर ने बंदे
दे बंदगी, बंदगी छोड़ कर आदमी जिंदगी, बंदगी छोड़ कर आदमी जिंदगी, बंदा खुद ही गवाए तो प्रभु क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो प्रभु क्या करे। पंक्तियों के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयास किया है कि आदमी में आदमी की तरह, मनुष्य में मनुष्य की तरह अगर मनुष्यत्व न आए, मनुष्यत्व इंसानपना न आए तो इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं है। मनुष्य का चोला मिल गया और मनुष्य का चोला मिलने के बाद में भगवान ने तो धर्म का मार्ग बता दिया। क्या दिया है? धर्म का मार्ग बता दिया, कर्म का मार्ग बता दिया, पाप और पुण्य का मार्ग बता दिया, सही और गलत भी बता दिया, उचित और अनुचित भी बता दिया। बताने के बाद में भी, जान लेने के बाद में भी अगर मनुष्य उस धर्म और कर्म के ऊपर चिंतन न करे और श्रेष्ठ का आचरण न करे तो इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है। यह हमारी अपनी खुद की कमजोरी है, हमारी अपनी खुद की क्या है। हाँ, देने वाले ने खूब दे दिया और हमने पा लिया, पाने वाले ने पाया अगर ही नहीं, देने वाले ने रखी कसर ही नहीं। पाने वाले ने अगर पाया अगर ही नहीं, देने वाले ने रखी कसर भी नहीं। तेरे हाथों में धर्म और कर्म दे दिया, तेरे हाथों में धर्म और कर्म दे दिया। नाम तुम न कमाओ तो प्रभु क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो प्रभु क्या करे। पालने वाले ने पाया नहीं और देने वाले ने कसर रखी नहीं। देने वाले ने कसर नहीं रखी लेकिन लेने वाले ने लिया नहीं। पाने वाले ने पाया नहीं, धर्म दिया, कर्म दिया, सद उपदेश दिया, ज्ञान दिया, फिर करके ज्ञान दिया। क्या किया? ज्ञानी संत और हमारे तीर्थंकर जिनेश्वर दीक्षा लेकर के घूम घूम कर छोटे बड़े स्थान पर जा करके ज्ञान की क्या की? वर्षा। ज्ञान दिया, सब जगह पर दिया, लेकिन किसी ने आत्मसात किया और किसी ने नहीं किया। नहीं किया, अब अशांति होती है, दुख होता है, संकट आता है, भगवान छोकी नहीं करी। कहीं क्या माप? हाँ, भगवान इतो दुख ना की उन व्यक्ति ने उन माते इतो दुख आ गयो, भगवान ठीक नहीं किया। क्या बात है, भगवान ने ठीक नहीं किया कि हमने ठीक नहीं किया। सोचने की बात यह है, पहली बात तो हम कसूरवार हैं कि हमने ठीक पहले भी नहीं किया, सोचा भी नहीं, किया भी नहीं, आज भी नहीं कर रहे हैं और फिर बुंडाई का ठीकरा किस पर रख रहे हैं? भगवान ठीक नहीं कर, तो डबल कर्मों का बंद हो रहा है। एक तो हम गलत कर रहे हैं और एक सही को भी क्या बता रहे हैं? गलत। और जो हमारे लिए पूजनीय आराध्य हमारे भगवान हैं उनके लिए भी हम कह देते हैं कि रास्ता सही नहीं बताया, गलत कर दिया, तो बंधुओं अशांति तो रहेगी। मनुष्य की आत्मा की यह प्रकृति है, आत्मा का स्वभाव है शांति को प्राप्त करना। आत्मा का स्वभाव क्या है?
शांति को, और शांति के लिए प्रयास भी कर रहा है, पुरुषार्थ भी कर रहा है, खूब प्रयास किए, शांति मिली नहीं मिली। शांति को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किए गए और किए जा रहे हैं, लेकिन शांति नहीं मिली। मनुष्य ने बहुत कुछ पाया, बहुत विकास हुआ, देश का क्या हुआ, देश का खूब विकास हुआ, साधनों का खूब विकास हुआ, लेकिन शांति का विकास नहीं हुआ। किसका नहीं हुआ? शांति का नहीं हुआ। साधन और उपकरण तो घर के अंदर कम नहीं, जितने साधन हैं घर में, जितने उपकरण हैं, उतनी ज्यादा अशांति। पुराने जमाने में छोटे से मकान में कम साधन होते थे। कल्पना करो, आज से 70-80 साल पहले मारवाड़ राजस्थान के अंदर रहने वाले आपके दादाजी, आपके नाना जी के घर के अंदर इतने साधन नहीं थे, लेकिन शांति कितनी थी? शांति तो बहुत थी। हाँ, और उनको टाइम भी मिलता और धर्म भी करते, सहारा भी होते, किसी के काम भी आते। आज तो किसी के काम आने के लिए टाइम कहाँ, टाइम इसको नहीं, टाइम ही नहीं है। किसके काम आए, न कहाँ जाए, न कैसे जाए, इतनी फुर्सत है किसके पास में? घर में अशांति, साधन उपकरण है तो भी अशांति। बैलगाड़ी से लेकर के हमने रॉकेट और स्पुतनिक तक की यात्रा कर ली, समुद्रों की गहराई को नाप लिया, आकाश की ऊंचाई को नाप लिया, धरती का और छोर नाप लिया, और अब तो युद्ध भी मनुष्य नहीं कर रहा है, मनुष्य की बुद्धि कर रही है। बुद्धि का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, उपकरणों का विकास हुआ, देश विकास की प्रगति पर है, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह तो वैसा का वैसा लगा है, शांति नहीं है। देश ने विकास कर लिया, विश्व ने विकास कर लिया, लेकिन विकास होते हुए भी क्या नहीं है? मनुष्य ने विकास इसलिए किया था कि शांति होगी। क्या होगी? शांति, ये सोच करके विकास किया, लेकिन शांति हुई नहीं। अशांति की क्या हो गया? अशांति का विकास हो गया। लेकिन बंधुओं, शांति क्यों नहीं हुई? हाँ, मन में संतोष नहीं है। मनु, हमारे यहाँ पर एक मनु ऋषि हुए, उन्होंने लिखा कि हमारा जो देश, हमारा भारत देश है, ऐसा चारित्रवान देश है, इस देश से तो दुनिया शिक्षा लेती है। इस देश से दुनिया क्या लेती है? शिक्षा, चारित्र की शिक्षा, शील की शिक्षा, सदाचार की शिक्षा लेती है इस देश से दुनिया। लेकिन अब क्या हो रहा है? इस देश से दुनिया शिक्षा देती थी, और हम इस देश के अंदर जन्मे हुए रहने वाले नागरिकों के अंदर वो चारित्र नहीं रहा। क्या नहीं रहा? क्योंकि हमारा धार्मिक चिंतन खो गया। मूल कारण क्या है? हाँ, कुछ भी विकास हुआ, ज्ञान का, विज्ञान का, जो कुछ भी हुआ, लेकिन मनुष्य के अंदर जो धार्मिक चिंतन होना चाहिए था, ईमानदारी का चिंतन होना चाहिए था, वो चिंतन हमने खो दिया है। और धर्म का पहला पाठ है करुणा। धर्म का पहला पाठ क्या है? करुणा। और करुणा हमारे जीवन के अंदर है ही नहीं, सच्ची करुणा नहीं है। करुणा करते हुए दिखाई देते हैं, दिखते हैं, ये करुणावान है, लेकिन अंतर में करुणा नहीं है। आज की करुणा को दृश्य देखना हो, आज की करुणा, सामयिक में बैठे हैं आप, यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ पर आप छोटी सी चींटी भी आएगी तो उनको बचाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। छोटा सा कुंतुआ भी आ गया, चलता हुआ नजर आ गया, तो पूंजनी के ऊपर लेकर कोमलता के साथ में उनको यत्ना के स्थान पर डालते हैं। कैसा लगता है कि इनके मन में बहुत बड़ी करुणा। लेकिन व्यापार करते समय उन्हीं श्रावक को दुकान पर, फैक्ट्री पर और ऑफिस में, कंपनी में जाकर के देखो, वहां उनकी करुणा कैसी होती है? हाँ? वो करुणा अलग है। व्यापार में गरीबों का गला काटते कोई देर लगाने वाले नहीं है, वहां पर वे करुणा भूल जाते हैं,
ईमानदारी भूल जाते हैं, महावीर के शास्त्र की दुहाएं देने वाले महावीर के शास्त्र की ज्ञान की बातें भूल जाते हैं और धर्म के नाम पर गरीबों को खूब दान देने वाले दुकान पर गरीबों का क्या काटते हैं। आज की परिस्थिति को अपने सामने ला करके रखो कि जो लोग यहाँ एक धर्म करते हैं और वो धर्म दुकान पर भूल जाते हैं। भगवान ने कहा धर्म 1 घंटे करने का नहीं है, धर्म 1 घंटे तक करने का नहीं है। धर्म को तो जीवन में जीना है, धर्म को क्या करना है, जीवन में जीना है। दिन भर के लिए, जिंदगी भर के लिए जीवन में जीना है और तभी जाकर के मनुष्य करुणावान, धर्मवान, पुण्यवान, दयावान हो सकता है। अन्यथा कहते हैं कि मनुष्य चाहे कितना ही मुखौटा पहन ले, वो सच्चे मायने में इंसान ही नहीं है। पहली बात, वो इंसान ही नहीं है। इंसान ही नहीं है तो वो धर्मात्मा पुण्यवान कैसा, श्रावक कैसा और साधु कैसा। मनुष्य इतना सीधा नहीं है, इतना सरल नहीं है, बड़ा ही जटिल बन गया है, बड़ा ही कठोर बन गया है। मुंह के सामने कुछ और बाहर कुछ, अंदर कुछ और बाहर कुछ है। इसीलिए ज्ञानियों ने, प्रभु महावीर ने कहा कि मनुष्य जब तक सीधा सरल साफ सुथरा नहीं बने तब तक धर्म आने वाला। जब तक हम दिखावा करते रहेंगे, कपट का बाना पहने रहेंगे, नहीं आएगा। करुणा वो होती है जो सच्चे मायने में होती है। आपने ये किस्सा सुना होगा श्रीमद राजचंद्र जी का। कौन से आरे में हुए, कौन से आरे में हुए राजचंद्र? 5वें आरे में हुए भाई। अभी थोड़े समय पहले की बात है। श्रीमद राजचंद्र जी जो हुए, धर्म के अच्छे श्रद्धावान थे, वो भी एक श्रावक की तरह, गृहस्थ की तरह जीवन ही जी रहे थे, लेकिन उनका जीवन पूरा ईमानदारी का जीवन क्या था, ईमानदारी का। कोई कहता है हम ईमानदारी से जिएंगे, नहीं, ईमानदारी से जिएंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं, हमें कोई याद करने वाला नहीं। मैं क्यों, राजचंद्र जी का नाम आया, उनको हम क्या देते हैं, याद करते हैं, उनके उदाहरण देते हैं। अगर ईमानदारी का जीवन है तो आपका नाम ईमानदारी के साथ में जरूर आएगा लोगों के मुंह पर। उन्होंने, राजचंद्र जी ने एक बार किसी व्यापारी के साथ में सौदा किया, सौदा हुआ, व्यापारी ने सौदा किया राजचंद्र जी के साथ में और एक पाने पर लिख दिया। कुछ ही समय निकलने के बाद में कुछ चीज वस्तु के भाव ऊपर नीचे हो गए। व्यापारी को एक 50,000 का नुकसान होने वाला था। किसका? 50,000 का नुकसान। अभी तो सौदा करके ही आए और 50,000 का उनको नुकसान हो। और यह बात जब राजचंद्र जी को मालूम हुई कि उस व्यापारी को 50,000 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और इधर वो व्यापारी घबरा गया। उसने विचार किया, अभी तक तो सौदा किया है, व्यापार और मुनाफा कमाया नहीं, और मुझे 50,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन उसने क्या देखा कि सामने दुकान की पेड़ी पर राजचंद्र जी खड़े। वो और घबराया और घबरा गया। हाथ जोड़कर उसने कहा, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दो, मुझे थोड़ा सा क्या दो, समय दो, मैं पाई पाई चुका दूंगा। तो राजचंद्र जी ने कहा, पहले मुझे वो कागज दो जिसके ऊपर लिखा पड़ी हुई है, जिसके ऊपर क्या हुई है, लिखा पड़ी। वो कागज उस व्यापारी ने लाकर उनके हाथों में रखा और राजचंद्र जी ने कागज फाड़ कर डाल दिया और कह दिया कि हम तुम्हारा मेरा सौदा समाप्त होता है। राजचंद्र दूध पी सकता है लेकिन किसी का खून नहीं पी सकता। राजचंद्र दूध पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता है। ये सौदा अभी यहाँ पर क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। इसे कहते हैं करुणा का असली रूप।
ये करुणा का क्या है? असली रूप। और नहीं तो एक व्यक्ति मन में खुश भी हो सकता था कि मुझे शीघ्र ही 50,000 का क्या हो रहा है नुकसान, लेकिन किसी को दुखी करके और किसी को परेशान करके अगर हमारे नुकसान के यानी फायदा हो भी जाए तो वो फायदा नहीं है। क्योंकि आप देखिए, ईमानदारी और सरलता और करुणा और दया ये तो जीवन के अंदर किसी के रही होगी। मैं यूं नहीं कहूं कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल नाम मात्र की रही हैं। क्योंकि आजकल की स्थितियां पर समाज की और आजकल की स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। कहते हैं इस देश में ऐसे कम नहीं हैं इंसान, इस देश में ऐसे कम नहीं है इंसान जो करोड़ों की कर चोरी करके लाखों का देते हैं दान। इस देश में ऐसे कम नहीं है इंसान जो करोड़ों की कर चोरी कर लाखों का देते हैं दान, फिर हजारों के बीच में दानवीर होने का सम्मान पाते हैं धार्मिक समारोहों में, और वे अभिनंदन पत्र पाते हैं और अपनी शान बढ़ाते हैं। बंधुओं, ईमानदारी से कमाना और ईमानदारी से दान देना ये बहुत बात क्या है, कठिन बात है, कड़वी भी है और कठिन भी है। लेकिन महावीर का धर्म कहता है कि ईमानदारी से कमाए हुए धन में से 8 आने भी दे दिया ना, कितना लाखों करोड़ों देने की जरूरत नहीं, 8 आने भी दे दिए ना, वो आपके 8 करोड़ से कम, 8 पैसे भी दे दिए तो भी उनका बहुत बड़ा क्या मिलने वाला है, फल मिलने वाला है। क्योंकि गरीबी को देखकर करुणा करके दया करके अगर 1 पैसा देता है तो आपके भंडार में कितना है? गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। कहते हैं कि ईमानदारी से कमा करके और ईमानदारी से एक जीवन के अंदर अगर कोई थोड़ा सा छोटा सा भी दान दे, 1 पैसा भी देगा तो भंडार में कितना आएंगे? 10 लाख। इसलिए कहते हैं, और वो जो 10 लाख आएंगे वो जाने वाले नहीं है, वे 10 लाख के 20 लाख और 10 और 20 के 20 करोड़ भी हो सकते हैं। इनमें कमाएंगे, उनसे तो कई गुना ज्यादा कमाएंगे, लेकिन इतनी हिम्मत और इतनी श्रद्धा होनी भी क्या है, जरूरी है। आपके सामने वर्णन चल रहा था पवन जी और अंजना जी के जीवन के बारे में, और आपने सुना कि मित्र को जो बात कही और मित्र ने अपना रास्ता ले लिया, वो अपने स्थान पर चला गया। माता पिता ने भी समझाया, माता पिता को भी पवन जी ने कह दिया, और उनकी बात सुनकर माता पिता भी अपने अपने महल के अंदर शांत हो गए और वहां पर अपने काम में लग गए। मित्र भी लग गया, लेकिन अंजना के जीवन के अंदर अभी तक वही पीड़ा, वही दर्द दिन दुना और रात चौगुना हो रहा है। समय निकलता गया और एक दिन की बात है, पवन जी के लिए यानी अंजना सती के पीहर से बेटना भेजा गया। तो वो बेटने का सारा सामान अंजना के महल के अंदर आता है, और अंजना मन के अंदर विचार करती हैं, आज मेरे पिताजी ने अपने जमाई के लिए क्या भेजा है? अरे गणा वस्त्र साल दुशाला मेवा और मिष्ठान और भी मोती हीरा पन्ना और भी मोती हीरा पन्ना भेजा खूब सामान दी धन सती अंजना साचे अंजना के
पीहर से भेंट आई, उन भेंट के साथ में आभूषण भी आए और सुंदर सुंदर वस्त्र भी आए, साल और दुशाला भी आए, मेवा और मिष्ठान भी आए, हीरे पन्ने माणक मोती भी आए, तरह तरह के खूब भेजा सामान, खूब सामग्री भेजी गई। और वो सामग्री देख रही है अंजना और विचार कर रही हैं, पिताजी ने भेंटना यहाँ पर भेज दिया, लेकिन रूठाड़ा भरतार, पति तो क्या है, रूठा हुआ है। ये रूठे हुए पति इस भेंट को देखकर पता नहीं क्या क्या विचार करेंगे और क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आया। एक बार तो समझ में आया, भेंट को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी बार इतना अमूल्य सामान, इतनी अमूल्य भेंट ससुराल से आई है, मेरे साथ में कोई किसी कारण से रूठापना हो सकता है, लेकिन मेरे पिता से तो कोई रूठापना नहीं है। इसलिए मेरे पिता के द्वारा दी गई इस भेंट को देखकर पवन जी का मन क्या होगा, कुछ खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि मेरे ये जो दुख और दर्द की घड़ियां चल रही हैं, वो घड़ियां भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए उसने अपनी सहेली को तैयार किया, तुम जाओ और आराम वहां से यहाँ से जाकर के यह भेंटना आदर और सम्मान सहित प्रणाम करते हुए और बड़े प्रेम के साथ में पवन जी को दे देना है और उनको समाचार भी कहना। कागज तो लिख कर देने की अब हिम्मत, हाँ, सहेलिया झटपट जाई जो, सहेलिया झटपट जाई जो, मारे प्राणनाथ की खबर आयत वेग सुनाई जो, मारे प्राणनाथ री खबर आयत वेग सुनाई जो, पिया ने भेटण दी जो, पिया ने भेटण दी जो, अजी इन दासी रो प्रणाम चरण में ठेक दी जो। अंजना ने अपनी सारी सखियों को बुलाया और कहा, देखो बड़े ध्यान से जाना, बड़े विनय से वहां पर नमस्कार करना, बड़े प्रेम से और मीठी वाणी में बोलना और आदर सहित यह भेंट किसको देना है, पवन जी को। भेंट देते हुए अपने मुख से ये भी कह देना कि अंजना ने आपके श्री चरणों में प्रणाम किया है और आपको याद फरमाया है, आपके चरणों में प्रणाम किया है, ये भी कह देना। और मेरे पति पवन क्या कहते हैं वो समाचार वापिस मुझे जल्दी कहना। पिया ने अर्ज सुनाई जो, पिया ने सखियों को कह दिया, तुम जाओ और मेरे पति को मेरी अर्जी विनय पूर्वक कहना, और वो फुर्सत में हो तब कहना और जब खुश हो तो कहना, क्योंकि रुठे हुए हैं और पहले से ही अगर किसी कार्य के लिए व्यस्त हैं या पहले से ही किसी कार्य से टेंशन में हो, उस समय मेरी ये बात कहोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जब खुश हो, प्रसन्न हो और हंसी के साथ में और मुस्कुराहट के साथ में हो, उस समय मौका देखकर क्या करना, हाँ, परिस्थितियां बिगड़ी हुई हो तो बात करते हैं तो बहुत सोच समझ कर मौका देख करके मेरी मन की बात कह देना कि एक अर्ज है, अंजना जी ने आपको जल्दी मिलने के लिए बुलाया है और
किसी न किसी प्रकार, किसी भी प्रकार से जो वो माने और जिस प्रकार तुम मना सको उस प्रकार मना लेना। ऐसी बात कहकर अंजना ने अपनी सखियों को तैयार की है और सखियां बेटना लेकर के पवन जी के महल तक कैसे पहुंचती हैं और बेटना की बात क्या कहती हैं, प्रणाम कैसे करती हैं, समाचार कैसे कहती हैं और पवन जी उनका प्रति उत्तर क्या देते हैं, आगे सुनने से मालूम।